ओम श्री गुरुवे नमः। भाइयों और बहनों सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि जीवन को यदि आनंद पूर्वक जीना है तो गुरु सत्ता द्वारा बताए मार्ग का ही अनुसरण करना चाहिए। गुरु के मार्गदर्शन में ही जीवन रूपी पुष्प खिलता है और अपने आसपास सुगंध बिखेरता है। गुरु ही व्यक्ति की आंतरिक क्षमताओं को जगाकर उसे महान कार्य करने हेतु प्रेरित करता है। नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद, रत्नाकर डाकू से ऋषि वाल्मीकि, मुरादासी का पुत्र से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त गुरु की प्रेरणा से ही बनते हैं। गुरु ही वह पारस मणि है जो लोहे जैसे कठोर व्यक्ति को भी स्वर्ण या सोने के समान बना देता है। अपने जीवन को किसी गुरु के अनुशासन में जीना चाहिए और जीवन में परोपकार की भावना से प्रत्येक कार्य किया जाए तो यह जीवन यज्ञ बन जाता है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। गुरु कृपा द्वारा जब भक्तों के हृदय में उस प्रभु का अवतरण होता है तो मनुष्य के हृदय का कालुष्य मिट जाता है और मानव हृदय में प्रेम का स्रोत बहने लगता है। वह उस प्रेम रस का पान कर स्वयं तो तृप्त होता ही है पर साथ ही सोचता है कि मैं अपने सभी प्रियजनों को भी यह अमृत बांट दूं। उस समय मन में सर्वस्व समर्पण की इच्छा जाग उठती है और मनुष्य की वह प्रेम धारा गंगा की भांति निरंतर गतिशील रहकर सबकी प्यास बुझाती हुई आगे बढ़ती जाती है। यह कोई आवश्यक नहीं कि मनुष्य धन से ही गरीबों की सहायता करे। देने के लिए हर मनुष्य के पास समय है, सद्विचार है, श्रम है, कला कौशल भी है। चिंतन के माध्यम से लोगों में विचार क्रांति लाकर समाज का कल्याण किया जा सकता है। श्रमदान द्वारा अशक्त रोगी की सेवा तथा सहायता की जा सकती है। गांधी जी ने चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जमनालाल बजाज, मौलाना आज़ाद जैसे कितने ही व्यक्तियों का जीवन बदल दिया। रविंद्रनाथ टैगोर तथा बंकिम चंद्र जी ने साहित्य के द्वारा समाज की जो सेवा की उसे भुलाया नहीं जा सकता। सच्चा भक्त प्रदर्शक होता है। इस विषय में पुराणों में कथा आती है कि एक बार जय विजय अपना विमान लेकर धरती पर आए। विधाता के इस आदेश के साथ कि धरती पर से सच्चा स्वर्ग का अधिकारी ढूंढ कर लाओ। धर्म कर्म में लगे कई साधक उन्होंने देखे। पूछा, आप यह क्यों कर रहे हैं? उत्तर मिलता है, यह संसार नश्वर है। हम यह भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि मुक्त हो जाएं। नित्य कुछ न कुछ पाप कर्म तो होते ही रहते हैं, उनकी शुद्धि भी इसी से कर लेते हैं। उनके आचरण व वाणी दोनों में कोई सामंजस्य न देख वे आगे बढ़े। एक स्थान पर उत्सुकतावश वे रुक गए। रात्रि हो गई थी। एक अंधा दीपक जलाए बैठा था। आने वालों की पदचाप सुनकर वह उन्हें राह बताता था। कीचड़ में सने व्यक्तियों के हाथ पैर धुलाकर उन्हें अपने पास विश्राम के लिए बिठाता। वह भूखे प्यासे को यथासंभव खाना खिलाता पिलाता। दिन होने पर थोड़ी देर विश्राम कर वह बगीचे में काम करने लगा ताकि कुछ सब्जी बेचकर गुजारे लायक जुटा सके। जय विजय यह दृश्य देखकर उससे पूछ बैठे, आप ईश्वर उपासना क्यों नहीं करते? सुबह का समय तो इसीलिए होता है। अंधा बोला, मुझे तो मात्र रात्रि में लोगों को राह बताना, उनकी सेवा करना व दिन में श्रम करना ही उपासना का स्वरूप समझ में आया है। इससे अधिक मैं नहीं जानता। अपना निरीक्षण पूरा कर जय विजय लौटे। प्रजापति ने उनके लिखे विवरण पर दृष्टि दौड़ाई। उनकी दृष्टि सब पढ़कर उस अंधे के विवरण पर ही जाकर टिकी। वे बोले, तुम्हारा विवरण देखकर मुझे लगता है कि वर्तमान में शेष सभी तो आडंबर व समय क्षेप में लगे हैं। मात्र यही एक अधिकारी है जिसे स्वर्ग लाया जाना चाहिए। जय विजय के मानसिक ऊहापोह को पढ़कर वे आगे बोले, तात उपासना तो सभी करते, लेकिन मात्र उपासना ही जब तक नहीं है। आदर्शवादिता से भरे अंतःकरण में ही ईश्वर निवास करते हैं। सच्चे भक्त सारे संसार को अपना समझते हैं। आत्मवत् सर्वभूतेषु को अपनाकर वह सबके दुखों को दूर करता है।
उसके लिए सारी धरती अपना कुटुंब बन जाती है। जो तू है वही मैं, सारा संसार मेरा परिवार है, यह समझकर सबकी भलाई के लिए प्राण भी दे देता है। दधीचि ऋषि ने परोपकार के लिए अपनी अस्थियां दान कर दी। कर्ण ने दरवाजे फाड़कर दे दिए। सच्चा सुख चाहने वाले बाहरी संपदा में न उलझकर प्रसन्नता व संतोष का अनुभव करते हैं। सच्चा सुख जिसे चाहिए वह बाहर की संपदा में नहीं उलझता। जो उलझता है वह प्रसन्नता खो बैठता है, वह आत्मसंतोष भी। एक राजा बहुत दुखी, उदास और चिंतित रहते थे, जिससे रात को गहरी नींद तक उन्हें नहीं आती थी। राज्य के मंत्री तथा निजी चिकित्सक उसे प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के प्रयत्न करने लगे। और प्रयत्न क्यों न करते, राजा जो ठहरा राज्य का। किसी ने कहा, यदि राज्य के सबसे सुखी और प्रसन्न व्यक्ति को खोजकर उसका उत्तरीय वस्त्र राजा को पहना दिया जाए तो उसकी खोई हुई प्रसन्नता लौट सकती है। अनेक मंत्री तथा नौकर चाकर सुखी व्यक्ति की खोज में निकल पड़े। सब सोचते कि यह कार्य जो सबसे पहले कर दिखाएगा उसकी कार्य क्षमता का प्रभाव राजा पर पड़ेगा। राजा अगर खुश हो गया तो मुंह मांगा इनाम मिलेगा। एक दिन सड़क के किनारे अपने आराम में मस्त एक सज्जन मिल गए। यद्यपि उन्होंने राजा के सम्मुख जाने में बहुत आनाकानी की, पर विवश थे, जाना पड़ा। राजा के सम्मुख उपस्थित हुए। जब राजा अपने राज्य के सबसे प्रसन्न व्यक्ति से मिले तो उनकी भी खुशी का ठिकाना न रहा। वह चिल्ला पड़े, अच्छा, तुम तो सबसे सुखी व्यक्ति हो, फिर तो कितने ही लोग तुमसे ईर्ष्या करते होंगे। लाओ लाओ, तुम्हारा उत्तरीय वस्त्र कहाँ है? मैं भी उसे पहनकर अपनी उदासीनता और चिंताओं से मुक्त हो जाऊं। राजन, आप उत्तरीय वस्त्र की बात कहते हैं? मेरे पास तो ओढ़ने पहनने की एक धोती के सिवाय कुछ नहीं। रमता जोगी और बहता पानी जैसा मेरा जीवन है। राजा समझ गया कि सुख वस्तुओं में नहीं, संतोष में है। अतः हे साधकों, अंदर की शुष्कता को कम करने के लिए प्रेम का स्रोत बहा दो। प्रेम ही परमेश्वर है, वही आनंद स्वरूप है। सुख बांटो और दुख बटाओ, इसी से प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। आत्मीयता से भरा हुआ हृदय ही भगवान का मंदिर है। संत रामदास एक दिन अपने शिष्यों के साथ धर्म प्रचार के लिए जा रहे थे। रास्ते में निर्जन प्रदेश पड़ा। दूर तक कोई गांव दिखाई न दिया। भोजन की समस्या उत्पन्न हुई तो उन्होंने कहा, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे इकट्ठा कर लो और मिल बांट कर खाओ। शिष्यों के पास कुल मिलाकर 5 रोटी और 2 टुकड़े तरकारी निकली। शिष्यों ने भरपेट खाया और जो भूखे भिखारी उधर से निकले वे भी उसी से तृप्त हो गए। भानुआ नामक शिष्य ने पूछा, गुरुवर, इतनी कम सामग्री में इतने लोगों की तृप्ति का क्या रहस्य है? संत ने कहा, हे शिष्यों, धर्मात्मा वह है जो खुद की नहीं सबकी सोचता है, अपनी बचत करके सबसे काम आए। इस विचार से ही तुम्हारी 5 रोटी अक्षय अन्नपूर्णा बन गई। जो जोड़ते हैं वे ही भूखे रहते हैं। जिसने देना सीख लिया उसके लिए तृप्ति के साधन अपने आप ही आज जुटते हैं। हे जिज्ञासु साधकों, भक्ति समर्पण का नाम है। सच्चा भक्त कभी छल कपट का व्यवहार नहीं कर सकता। प्रभु केवल प्रेम के भूखे हैं। जब तक हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का बसेरा है तब तक वे प्रभु मन मंदिर में नहीं आ सकते। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दोन समाये। समर्पण किया था हनुमान ने, वे भगवान राम से अधिक पूज्य हो गए। समर्पण किया था अर्जुन ने, बस फिर क्या था, स्वयं भगवान उनके सारथी बन गए। समर्पण किया था निर्जीव बांस की बांसुरी ने, जो कृष्ण के ही अधरामृत का निरंतर पान करती रही। गोपियों को भी बांसुरी से ईर्ष्या होती थी। अर्जुन ने एक बार बांसुरी से पूछा, शुभगे, तुम्हें कृष्ण स्वयं हर समय ओठों से लगाए रहते हैं। हम सब उनकी कृपा पाने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं परंतु सफल नहीं होते, जबकि तुम बिना प्रयास किए उनके अधरों पर रहती हूँ। बिना प्रयत्न किए नहीं अर्जुन,
मुरली बोली, मैंने भी प्रयत्न किया है। जानते हो, मुझे मुरली बनने के लिए अपना मूल अस्तित्व ही खो देना पड़ा। अर्जुन को बात तब समझ में आई। बांसुरी अपने आप में खाली थी, उसमें स्वयं का कोई स्वर नहीं गूंजता था, बजाने वाले के ही स्वर गूंजते थे। बांसुरी को देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि यह कभी बांसुरी बांस रह चुकी है, क्योंकि न तो उसमें कोई गांठ थी न कोई अवरोध। अर्जुन को भगवान का प्यार पाने का अनूठा सूत्र मिल गया। सच्चा समर्पण तो किया था मीरा ने, भगवान उसके साथ नाचते गाते थे। उसका विष का प्याला भी अमृत हो गया, सर्प पिटारी फूलों की माला बन गई। समर्पण किया था तुलसी, सूर, कबीर ने, भगवान ने राम बोला को तुलसीदास बना दिया। चक्षुहीन सूर को प्रज्ञा चक्षु मिले। जब समर्पण भाव जागता है तो द्वैत भाव समाप्त हो जाता है और भक्त भगवान एकाकार हो जाते हैं। यह अनिर्वचनीय आनंद केवल अनुभूति का विषय है, इसे वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। स्वाध्याय एवं सत्संग के द्वारा व्यक्ति को समर्पण की प्रेरणा मिलती है। जैसे जैसे मानव हृदय में समर्पण का भाव जागता है, संकीर्ण स्वार्थपरता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का विनाश होने लगता है। कण कण में भगवान के दर्शन होने लगते हैं और फिर भगवान भक्त के वश में होकर उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं। एक बार अनंत शयन तीर्थ में विष्णु विग्रह पर चोल नरेश ने आभूषण चढ़ाए। इसी बीच दरिद्र भक्त विष्णुदास ने आकर उन पर तुलसी पत्र और जल डाल दिया। राजा व रंक में विवाद छिड़ गया कि सच्चा पुजारी कौन है, इसकी परीक्षा होनी चाहिए। चोल राजा ने विष्णु भगवान की प्रसन्नता हेतु कोटि मुद्राओं का व्यय करके विराट यज्ञ का आयोजन किया। उधर रंक विष्णु पूजा में लीन हो गया। महीनों बीत गए। राजा का यज्ञ और रंक की भक्ति अबाध गति से चलती रही। तभी विष्णुदास के समक्ष एक संकट उपस्थित हुआ। एक सप्ताह से लगातार कोई उसका भोजन चुरा ले जाता था। वह भगवान को भोग न लगा पाता और स्वयं भी भूखा रहता। 8वें दिन वह चोर को पकड़ने के लिए छुपकर बैठ गया। नियत समय पर चोर आया। एक दीन अस्थि शेष क्षुधित कंपित चांडाल वह सूखी रोटियां लेकर जाने लगा। विष्णुदास के अंतर का वैष्णव मन द्रवित हो उठा। बेचारा दीन न जाने कितने दिनों से भूखा है। वह आड़ से निकलकर बोला, रुको अतिथि, यह घृत भी ले जाओ। रूखी रोटियों से तुम्हारी क्या तृप्ति होगी। भयभीत न हो, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। और अगले ही क्षण चांडाल ने भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया। भगवान ने भक्त विष्णुदास को विमान पर बैठा लिया और उसको अपने धाम वैकुंठ ले गए। यज्ञ मंडप में बैठे चोल राजा ने विमान देखा तो स्तंभित रह हुए और बोले, मैं पराजित हुआ। भगवान संपन्न के वैभव पर नहीं, अकिंचन की सरल भक्ति पर रीझे। भगवान भक्तों के इसी गुण पर सदा रीझते रहे हैं। वे चाहे निषाद राज, शबरी तथा जंगल में धूम मचाने वाले चपल चंचल रीछ वानर हों अथवा गोपियों का मक्खन चुराने वाले बाल गोपाल ग्वाले। भगवान ने सदा उनके हृदय की निर्मलता देखी है और दुर्योधन की तुलना में विदुर के आतिथ्य को वरीयता दी है। यह भावना मन की निष्कपटता पर निर्भर है। अतः है तात आत्मचेतना की सघन भावनाओं का प्रत्येक अंश, मन की सारी शक्ति जब विश्व उद्यान को सुंदर बनाने में लग जाए, तब समझो कि समर्पण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके बिना भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। आद्य शंकराचार्य भज गोविंदम का नारा लगाते हुए निकल पड़े और भगंदर के फोड़े के बावजूद संस्कृति रक्षा हेतु भारत भर में भ्रमण किया, धर्म संबंधी विकृतियों का खंडन किया तथा धनाध्यक्षों के वैभव को भी जनहित की ओर मोड़ने में सफल हुए। अपने कष्ट की चिंता न कर दूसरों का ही भला सोचने वाले हमेशा पूजे जाते हैं। भाइयों और बहनों, आज का स्वाध्याय अब यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा और आपका सहयोग हमें लगातार मिलता रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत
धन्यवाद।